और ड्रग्स फ्री हरियाणा के इस संदेश के साथ मैं आग्रह करूंगा मान्यवर श्री वीरेंद्र सहरावत जी IAS ADC साहब से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्य मचान पर जहां से वो फ्लैग ऑफ करेंगे वहां तक एस्कॉर्ट करें, लेके आए। श्री अर्पित सहगल जी, जोरदार तालियां। भारत माता की जय। एक ऐसे पावन और पुनीत यज्ञ को वो लेकर चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी। नशा मुक्त हरियाणा का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए साइक्लोन 1, साइक्लोन 2, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न धार्मिक संगठन, विभिन्न आध्यात्मिक गुरु, मैराथन और अनेक ऐसे कार्यक्रम जो नशे के विरुद्ध जागृति के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं और उसके परिणाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आ भी रहे हैं। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का जज्बा अपने आप में एक मायने रखता है। आइए मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो हमेशा की भांति हमें आज भी अपने ऊर्जावान संदेश के माध्यम से वो मार्गदर्शन दे जिसके परिणामतः हरियाणा प्रदेश नशा मुक्ति की तरफ जाए। रन फॉर स्पोर्ट्स, रन अगेंस्ट ड्रग्स, इस संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको ऊर्जा के लिए आ रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारे यहां से जिलाध्यक्षा रेणु शर्मा जी, हमारी पूर्व में सांसद सुनीता दुग्गल जी, देव कुमार जी शर्मा और उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, आज डबवाली की इस ऐतिहासिक धरा पर सुबह की पहली किरण के साथ आप सब युवाओं के बीच में मुझे आने का जो अवसर मिला है और आप सबका जो उत्साह और जोश, यह ऊर्जा और जोश देख करके मेरा हृदय ये गर्व से भर गया है, आनंद से भर गया है। मुझे खुशी है कि मैं सबसे पहले डबवाली के अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूथ मैराथन, ये हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारीगण इसका आयोजन करते हैं। मैं विशेष तौर से अपने पंकज नयन जी IPS और यहां से हमारे अधिकारी, जिला के हमारे उपायुक्त और हमारे यहां से डबवाली से SDM महोदय, तमाम हमारे अधिकारीगण इस हरियाणा उदय में लगे हुए हैं और हरियाणा उदय अभियान के तहत
हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। आज मुझे युवा साथियों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने फिटनेस की जीवन शैली का उन्होंने अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा ये हरियाणा सरकार का प्रयास है और उसके अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज की जो ये यूथ मैराथन में आप लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी बड़ी संख्या में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनमें हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पुलिस के हमारे जवान, स्वयंसेवकों सहित हमारे डबवाली के हर आयु का व्यक्ति आज इस मैराथन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और इससे पता चलता है कि हम सब फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हो चुके हैं। मैं इस आयोजन के लिए जहां प्रशासन को बधाई देता हूं, साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं यहां सहयोग करने वाले हमारे कलाकार बंधुओं, मेडिकल व्यवस्था करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर और पुलिसकर्मी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन आदि में सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मैराथन के अंदर डबवाली की इस ऐतिहासिक मैराथन में यह सहयोग करने के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो गायक हैं, गायक एमडी जी के प्रेरणादायक आवाज आप लोगों ने सुने और मैं इनकी भी पूरी सराहना करता हूं। मुझे जैसा ध्यान में है कि हरियाणा हमारा उदय कार्यक्रम शुरू होने के जितने भी कार्यक्रम हमारे एमडी ने किए हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया और इन्होंने कि हमारा युवा इस नशे से दूर हो, ये निरंतर लगातार इसमें अपना योगदान देते रहते हैं। मित्रों, आज की ये डबवाली की मैराथन ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन। मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है। यह हमारे युवाओं के भविष्य को निगल जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक
बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर करने का काम करता है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हर कोने में हम जागरूकता रैलियां, स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने हरियाणा के अंदर राहगिरी, साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे दौड़ को आयोजित किया है। मित्रों, आज मुझे ये खुशी है कि हमने नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हमने एक वार्ड सुनिश्चित, नशा मुक्ति का वार्ड सुनिश्चित किया है और इसके अलावा 13 जिलों के लिए हमने सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3,350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी किया गया है। हमारे सरपंचगण आए हैं। हमने पिछले दिनों अपने सरपंचों को बुला करके कहा था कि गांव में एक भी व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको नशे से बाहर करना ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये युवा हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। अगर हमारा युवा नशे में चला जाता है तो विकास की गति भी रुकती है। विकास की गति के साथ साथ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी चला जाता है। मित्रों, आज हमने बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हरियाणा में एक धाकड़ कार्यक्रम, उसका भी शुभारंभ हमने किया है। स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सेल भी हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, आज सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव और कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठा करके नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है, मिल करके तोड़ना है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हमने ये संकल्प लिया है और मुझे खुशी है। इसके लिए हमारे संत महात्मा, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक संस्थाएं, हमारी खाद पंचायतों ने आकर के साथ मिलकर के इसके अंदर काम करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मित्रों, सरकार की कोशिश तब सफल नहीं होती जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने। और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूँ कि हम सब, अगर कोई नशे में लिप्त होता है, उससे दूरी न बनाए, उसके नजदीक जाएं और उसको इससे बाहर करें। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा एक ऐसा होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और सजग होगा। आइए हम सब मिल करके एक संकल्प ले। इस मैराथन के बाद हम सब नशे के खिलाफ अपने अपने ढंग से अभियान को जारी रखेंगे, मिलकर के काम करेंगे। एक नया स्वस्थ और नया मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। एक मैं स्लोगन के साथ हर गली, हर गांव,
में जागृति की बात हो। हर